नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आतंकवादियों की कायराना हरकत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मीटिंग। सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट कमेटी की सुरक्षा मामलों की अहम बैठक आज होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए श्रीनगर पहुंची एनआईए। आज बैसरन घाटी पहुंचेगी टीम। पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में कश्मीर के सभी प्राइवेट स्कूल आज बंद रहेंगे। J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। महागठबंधन के नेता आज और कल पटना में करेंगे मीटिंग। विशेष राउंड टेबल मीटिंग बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर होगी। 11 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी। बिहार में 26 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज। 7 जिलों को गर्मी से मिलेगी बड़ी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक 11 बजे होने की संभावना सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा कमेटी की बैठक से पहले अहम बैठक की है। विदेश मंत्री, विशेष सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ में खास मीटिंग की बात सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीसीएस की बैठक 11 बजे शुरू होनी है, यानी अब से थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने सुरक्षा कमेटी की बैठक से पहले मीटिंग की बात की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीसीएस की बैठक 11 बजे होने की संभावना है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अहम बैठक बुलाई गई है। सीसीएस की अहम बैठक होगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बड़ी बैठक बुलाई गई है, बताया जा रहा है कि 11 बजे यानी अब से थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत हो सकती है। पूरी जानकारी बैठक से जुड़ी क्या है आपके पास? देखिए वरना आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सरल सऊदी अरब से वापस दिल्ली पहुंचे, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षाकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और उसके बाद तुरंत विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ बैठक हुई और इस बैठक के बाद अब 11 बजे एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के लोग सभी शामिल होंगे। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे, सेना के लोग जुड़े लोग होंगे, खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोग होंगे, राह एजेंसी से जुड़े होंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर और सीमा पर जो आतंकवाद से जुड़ी कमेटी है उसके अधिकारी शामिल होंगे, गृह मंत्री के मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक 11 बजे होने की संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में भारत सरकार को, भारतीय सेना को, भारत को अगला कदम क्या उठाना है कि पहलगाम में आतंकवादी घटना, कायराना हमला जो हुआ है उसमें करीब 28 लोगों की अब तक जानें चली गई हैं। इसको लेकर भारत सरकार को फैसला लेना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हैं और सभी ने भारत के साथ इस आतंकवादी घटना की निंदा करते हुए सबने सहयोग की संभावना जताई है। इस तरह कहा जा सकता है कि जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक तब होगी, उस बैठक में मंथन होगा कि कहां पर चूक हुई है, कैसे आतंकवादी हमला हुआ है, आखिर आतंकवाद के परे लोग दहशतगर्द वहां कैसे पहुंचे और उन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम कैसे दिया। फिलहाल इन सभी चीजों पर मंथन होगा और आगे सरकार, सुरक्षा और सेना को क्या कदम उठाना है इस पर भी मंथन होगी। तो मंथन होने के बाद सरकार कोई बड़ा फैसला आज ले सकती है। बनना बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए लगातार जो सरकार है वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रही है और कल ही जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कदम बढ़ाए गए वो भी काफी खास है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं तो उम्मीद है कि जल्द ही कुछ बड़ा कदम, क्योंकि सुरक्षा में चूक की बात लगातार उठाई जा रही थी, अब प्रधानमंत्री की बैठक के बाद कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं।
अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, अगले कदम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने के बाद कई चीजें सामने आ सकती है। सुरक्षा सलाहकार है और सीमा पर खासकर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से सटे इलाके की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, एलओसी है, उस एलओसी सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी है। उस पर की कोशिशें लगातार जारी है, उनको भी भारतीय सेना नाकाम कर रही है। 2 आतंकवादियों को घुसपैठ करने के समय ढेर किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ पुंछ 76 इलाके में भी कहा जा रहा है कि शांति को भंग करके पाकिस्तान के तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान इस तरह से माहौल को गर्म करके खराब करना चाहता है कि उस शुक्रिया आपका अखिलेश जी हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर खास बैठक, विदेश मंत्री विशेष सचिव के साथ में मीटिंग होनी है। थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत हो सकती है। जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ मीटिंग को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से खास बैठक बुलाई गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर रेवाड़ी से आपको बताएंगे। इस बीच एक अहम जानकारी रेवाड़ी से सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले में विनय नरवाल को लेकर अहम खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ साझा किया दुख की बड़ी जानकारी रेवाड़ी से आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ साझा किया दुख, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे रेवाड़ी जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के भी घर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ साझा किया दुख। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कहा कि हरियाणा सरकार दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। अगली खबर है श्रीनगर से, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की हुई मौत। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्रीनगर से बड़ी खबर। आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी बुरहान वानी जुड़ चुके हैं। बुरहान, पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज लगातार बैठकें भी हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं कि कल जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम के बसर गांव में जो है दोपहर में जंगियों की जानिब से जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जहां पे सयाओं के एक ग्रुप पे जो है गोलियां चलाई गई और कम से कम 10 मिनट तक ये फायरिंग जारी रही। और जहां पे पहले बताया गया कि कुछ अफराद जख्मी हुए, लेकिन शाम देर खबर आई कि कम से कम इसमें 27 से लेकर 28
टूरिस्ट यानी कि जो सयाह वहां पे खूबसूरत मंजर देखने के लिए आए थे वो मारे गए और दर्जनों से ज्यादा जख्मी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वक्त वज़ीर दाखिला अमित शाह कल 8 बजे ही श्रीनगर पहुंचे, जहां पे आला सतह मीटिंग की गई, जहां पे जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी उस मीटिंग में शामिल थे, जबकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उस मीटिंग में शामिल थे और साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी जो है उस मीटिंग में जो है वो शामिल थे। लेकिन अभी भी जो है पीसीआर में बटवालू श्रीनगर में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह वहां पे है। और जहां पे आपको बता दूं कि पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है, जहां पे पहलगाम में उन्होंने दहशतगर्द हमले के खिलाफ पूरी वादी कश्मीर में मुकम्मल जो है वो बंद जो है मनाया जा रहा है, जिसमें आपको बता दूं कि 27 आम शहरी जिनमें से ज्यादातर तैयारी थे और हलाक हुए। आपको बता दूं कि यहाँ पे एक पहलगाम से एक लोकल भी इसमें मारा गया है, लेकिन जहाँ पे ताजदो या ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से उनको एक तरफ से कल ही हड़ताल की कॉल दी गई, बंद की कॉल दी गई और बिल्कुल आज वादी कश्मीर जो है वो मुकम्मल बंद है, जहाँ पे दुकानें बंद नजर आ रहे हैं। और जहाँ पे आपको बता दूं कि 26 या 27 के आसपास हलाकतें हुई है, 100 की दी गई बंद की कॉल के बाद वादी कश्मीर में तमाम दुकानें, कारोबारी इदारे, स्कूल और कॉलेज जो है वो बंद है और तमाम कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो भी इंतजामात है वो भी मुलतवी कर दी। इस तरह श्रीनगर लाल चौक को तैयारी मरकज में भी है, तमाम दुकानें बंद और सड़कें सूखा रहने के बाद जहाँ पे आपको बता दें कि श्रीनगर के हवाई अड्डे पर सयाहों का गैर मामूली रश देखने में आया और जहाँ पे अब तक रवाना होने की कोशिश की उनकी दरवाजों पर जहाँ पे देखी गई है। लेकिन जहाँ पे आपको बता दूं कि कबला वजीर दाखिला अमित शाह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर आला हुकाम ने पहलगाम दहशतगर्द हमले की मुतासिरीन को खराजी अकीदत पेश दिया जो है वो बटवालू पीसीआर का दौरा किया और जहाँ पे हमले में मारे गए 27 शहरों की जो है वो अकीदत पेश की और अमित शाह दहशतगर्दाना हमले के मुकाबले दौरा करने के लिए पहलगाम के लिए रवाना हुए, जहाँ पे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी जो है वो उसी इलाके पे जाएंगे, उसी जहाँ पे पहलगाम में सयाहों के एक ग्रुप पे हमला किया गया वहाँ का दौरा भी करेंगे। लेकिन साथ साथ बताया जा रहा है कि अनंतनाग की जीएमसी भी दौरा कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए और पहलगाम में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बड़े पैमाने से उस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे कल एक दहशतगर्दाना हमला किया गया जिसमें कम से कम बताया जा रहा है कि 27-28 शहरी जो है जो टूरिस्ट है वो मारे गए, इसमें एक आम शहरी भी वहाँ पे मौजूद है और जहाँ पे गैर मुल्की भी बताया जा रहा है कि 2 जो टूरिस्ट है वो मारे गए जो कि इंडियन और साथ साथ जो है बताया जा रहा है कि इजराइल के। लेकिन मैसेज गलत ही जाएगी क्योंकि एक खूबसूरत मुकाम पे जहाँ पे मुल्क और गैर मुल्की से लोग जो है वो इस खूबसूरत पहलगाम को देखने को लिए आते हैं, लेकिन उसी पहलगाम में उस वक्त जब फायरिंग हुई तो वहां से खून से लथपथ जो है वो इलाका देखा। लेकिन सबों की तरफ से जो है कहा गया कि जो हमला किया गया इसमें जो है मजम्मत की, चाहे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, चाहे दुकानदारों की तरफ से कहे या बाकी एसोसिएशन की तरफ से कहे, उनकी तरफ से जो है वो मजम्मत की गई। कल शाम हमने देखा कि कैल गया और आम लोगों की तरफ से भी लगातार प्रोटेस्ट और सभी मजहबी उलमाओं की तरफ से भी जो है शहीद और अल्फाजों से मजम्मत की गई कि ये कत्ल है, ये जो कत्ल गाला की गई है ये एक इंसान कत्ल कर दे, सारी इंसानियत कत्ल होती है। लेकिन जिस तरीके से सभी लोगों की जानिब से कहा गया है कि जिन्होंने भी ये काम अंजाम दिया है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई, गृह मंत्री की ओर से श्रद्धांजलि दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दी है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की हुई मौत। श्रीनगर से बड़ी खबर।
अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले के चलते बीजेपी के कार्यक्रम रद्द किए गए। भाजपा ने देश भर के सभी कार्यक्रमों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुजफ्फरनगर का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भी सभी कार्यक्रम रद्द किए जाने की बात सामने आई है और सभी मंत्रियों और संगठन के सभी कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द कर दिए गए हैं। बीजेपी के कार्यक्रम रद्द किए गए। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल के लिए सभी बीजेपी के कार्यक्रम रद्द किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुजफ्फरनगर का दौरा भी रद्द किया गया। भाजपा ने देश भर के सभी कार्यक्रमों को रद्द किया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुजफ्फरनगर का दौरा रद्द किया गया। का मुजफ्फरनगर का दौरा भी रद्द किया गया। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा ने देश भर के सभी कार्यक्रमों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भी दौरे रद्द किए गए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, फिलहाल बीजेपी ने इस घटना को देखते हुए सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दोनों ही डिप्टी सीएम के भी जो कार्यक्रम थे उन सभी को रद्द किया गया। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? कौशलेंद्र, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? सभी मंत्रियों और संगठन के सभी कार्यक्रम को रद्द किया गया है। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? बीजेपी के सभी कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद से देखिए कल से ही पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। उसके चलते उत्तर प्रदेश में भी पुलिस प्रशासन ने पूरा अलर्ट जारी किया हुआ है। इसको लेके बीजेपी ने अपने देश भर में सभी कार्यक्रम निरस्त किए। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी ने भी अपने जो कार्यक्रम, इनके जो कार्यशाला बैठक जो होने वाली थी आज, उन सब पे कार्यक्रमों को रोक लगा दी गई है। और जो नेता संगठन के थे, जो उनके दौरे होने वाले थे अन्य जिलों में, वो जैसे वक्त संशोधन नियम को लेके जो कार्यशाला और जो इनकी कार्यशाला जब होने वाली थी, उन सब जगहों पे उनके दौरे पे भी रोक लगा दी गई है। ये कहा जा रहा है कि आतंकी हमले की वजह से इन सब कार्यक्रमों पे रोक लगा दिया गया है और आगे जो है अगले कार्यक्रम जो जारी किए गए तो लोगों को सूचना दी जाएगी। शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुजफ्फरनगर का दौरा रद्द किया गया। फिलहाल बीजेपी ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।
और अब सीधा आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें श्रीनगर से सामने आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। इस आतंकी हमले में 26 से 27 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है। पहलगाम में आतंकी हमला जिसमें कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये तस्वीरें श्रीनगर से सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे गृह मंत्री की तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आतंकी हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते गृह मंत्री। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब से खबर। सीएम भगवंत मान ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक बुलाई गई है। कश्मीर आतंकी हमले के मद्देनजर मीटिंग बुलाई गई। पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग। पंजाब से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कश्मीर आतंकी हमले के मद्देनजर बुलाई अहम बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर पढ़ी दुआ, घायलों की सलामती और आतंकवाद के खिलाफ दुआ पढ़ी गई। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में पढ़ी गई दुआ। हमले पर मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली का बयान सामने आया है। इस हमले की निंदा करते हैं। जिनकी मौत हुई उनके परिवार वालों के साथ हमारी सहानुभूति है। वहां गए टूरिस्ट की सरकार को हर तरह से मदद करनी चाहिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से खबर, आतंकवाद के खात्मे को लेकर पढ़ी दुआ। घायलों की सलामती और आतंकवाद के खिलाफ दुआ पढ़े जाने के बाद सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं, जहां पर नगरपालिका की बोर्ड बैठक का मामला। नगरपालिका अध्यक्ष और ईओ में तकरार बढ़ी। अध्यक्ष के पत्र का ईओ ने दिया जवाब, लंबे समय तक टाली नहीं जा सकती। बोर्ड बैठक 50 लाख का कार्य कराने की एजेंडे बैठक में शामिल कराने की ईओ ने कही बात। सभासदों ने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पत्राचार के बाद अध्यक्ष और ईओ स्वर्ण सिंह के बीच बढ़ी तकरार। शहर के विकास कार्यों पर पड़ रहा असर। 18 सभासदों ने कार्रवाई की मांग की। जल्द बोर्ड बैठक न कराए जाने पर कार्रवाई की मांग की। अध्यक्षों की मन मर्जी की प्रभारी मंत्री व डीएम से की शिकायत। सभासदों ने की शिकायत। अध्यक्ष, ईओ व सभासदों के बीच दिख रहा तालमेल का अभाव। आपसी खींचतान के चलते शहर का विकास हो रहा प्रभावित। शहर स्थित नगर पालिका परिषद का है पूरा मामला। अगली खबर है रेवाड़ी से, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले में विनय नरवाल ने गंवाई जान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मृतक के परिजनों से की बात। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ साझा किया दुख और कहा कि हरियाणा सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे के लगभग रेवाड़ी पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। परिवार से मुलाकात करेंगे और साथ ही शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के भी घर जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शहीद सिद्धार्थ यादव के घर भी पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम भिंड से बताते हैं। इस बीच अहम खबर भिंड से, जहां पर कोर्ट ने दफ्तर को कुरकुर सील करने का दिया आदेश। भिंड से अहम जानकारी सामने आ रही है। जज के आदेश पर न्यायालय के बाबुओं ने की कार्रवाई।
वाराणसी से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर गुस्सा देखने को मिला है। मृतक श्रद्धालु पर्यटकों को काशी में श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। 51 फीट के हनुमान मंदिर में दी गई श्रद्धांजलि, दीपदान और मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री से सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक करने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 51 फीट के हनुमान मंदिर में दी गई श्रद्धांजलि। दीपदान और मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय मुंबई के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले सीएम का बयान भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को कायराना बताया। रायपुर से खबर, जहां सीएम विष्णुदेव साय मुंबई के लिए रवाना होने से पहले सीएम साय का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को कायराना बताया है। मृतकों के प्रति व्यक्त की संवेदना, हमले का करारा जवाब जरूर दिया जाएगा। सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई है। रायपुर के कारोबारी के हमले में हुई मौत, जो भी सहयोग हो सरकार करेगी। सीएम की ओर से ये बिल्कुल साफ किया गया। रायपुर से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है, उसका करारा जवाब देश ने दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है। तो गंभीरता समझ में आती है, तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। सर, राहुल गांधी ने इससे रायपुर के कारोबारी भी उनकी भी डेथ हुई है। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है। दिनेश मिरानी ऐसा नाम है। उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा, परिवार उनके साथ में है। जो भी होगा शासन से सहयोग हम लोग कर रहे हैं। सीतापुर से खबर है, दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई है। शौच के लिए देर रात निकली किशोरी के संग हैवानियत। देर रात घर से कुछ दूरी पर बेहोश मिली किशोरी। डायल 112 की मदद से किशोरी को पहुंचाया गया अस्पताल। होश में आने के बाद किशोरी ने सुनाई आप बीती। गांव के ही 2 सगे भाइयों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। पुलिस ने पता की तहरीर पर दर्ज की एफआईआर। सीतापुर के मलिया सुल्तानपुर का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर से बड़ी खबर, दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया।
और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट। लखनऊ में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सभी जगहों पर अलर्ट। एयरपोर्ट पर यात्रियों की गहन चेकिंग शुरू की गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यात्रियों की मेटल डिटेक्टर से हो रही चेकिंग। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जीआरपी और आरपीएफ की टीमें अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, पहलगाम हमले के बाद उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एयरपोर्ट, स्टेशन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लगातार चेकिंग भी की जा रही है। बिल्कुल, पहलगाम में कल दोपहर जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो विभाग है, पुलिस विभाग और खुफिया एजेंसी है, वो इस बात को लेकर सतर्क हो गई कि अगर किसी भी तरीके का आतंकी हमला अगर होता है या साजिश रची जाती है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से एजेंसियां साथ दे। जीआरपी हो, आरपीएफ हो या फिर सिविल पुलिस हो, सभी जगहों पे चेकिंग कर रही है, लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है। और साफ तौर से सीसीटीवी कैमरे के जरिए सर्वेलेंस जो किया जाता है उसकी गुणवत्ता को थोड़ा सुधारा जा रहा है। जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, पुलिस उसको सुधारने का काम कर रही है और लोगों पर निगरानी रखने का काम कर रही है। कल से ही ये कहा जाएगा इंटेलिजेंस इनपुट था कि उत्तर प्रदेश में जो बहुत ज्यादा प्रतिष्ठान जो मायने रखते हैं, चाहे वो मंदिर हो या किसी भी तरीके का हाई सिक्योरिटी जोन हो, उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाए, क्योंकि आतंकी हमले में सबसे ज्यादा टारगेटेड यही ऐसी जगह होती है जहां पर लोग या तो ज्यादा होते हैं या तो प्रतिष्ठान बड़े बड़े होते हैं। तो अभी ये कहा जाएगा कि डीजीपी की तरफ से ये एक इंटरनल कहा भी गया है कि अपने अपने जिलों में जो एसपीज हैं, एडीजी हैं और रेंज के अफसर हैं, वो सभी लोग सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम करें। और सुबह से हमने देखा है कि अलग अलग इलाकों में चेकिंग चल रही है, जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से तो ये है, कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जो भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है उसको क्रॉस चेक किया जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर जहां पर सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अगली खबर आपको हम सोनभद्र से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सोनभद्र से सामने आ रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो। सोनभद्र से खबर सामने आई है, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दो की हालत गंभीर बताई जाती है। जूना अखाड़े की और अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकी हमले को लेकर होगा कैंडल मार्च। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मौलाना सैफ अब्बास नकवी करेंगे कैंडल मार्च। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं,
आतंकी हमले को लेकर होगा कैंडल मार्च। लखनऊ से बड़ी खबर, आतंकी हमले को लेकर होगा कैंडल मार्च। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। सबसे पहले सुरक्षा के वातावरण को सुनिश्चित करने की जरूरत, अखिलेश यादव की ओर से आम बातें सामने आई हैं, तब स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रह सकता है। पहलगाम हमले को लेकर अखिलेश यादव की ओर से अहम बातें ट्वीट के माध्यम से कही गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, अखिलेश की ओर से पहलगाम हमले के बाद ये ट्वीट सामने आया है, जहां पर उनकी ओर से कई सारे सवाल भी खड़े किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मुखिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और अब केंद्र सरकार की सरकार से जम्मू कश्मीर की प्राथमिकता को सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षा प्रदान करे, ये अखिलेश यादव का कहना है और इसके माध्यम से उन्होंने पोस्ट किया है। क्योंकि जो हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो जरूर उसके बाद में एक राजनीति भी शुरू होगी और अखिलेश यादव ने कहा है कि स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए उनको बातचीत करनी होगी और सुरक्षा का भाव जताना होगा। इसके लिए अखंडता और एकता की बात कही जाती है। तो अखिलेश यादव ने जरूर ये कहा जाएगा कि दुख तो जताया ही है, जो लोग मारे गए हैं उस घटना में और जो लोग घायल भी है, लेकिन एक तरीके से ये कहा जाए कि कश्मीर में हुए हमले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। फिलहाल अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के ऊपर कहा है, टिप्पणी की है कि सुरक्षा का भाव अगर वहाँ के स्थानीय निवासियों और पर्यटकों में नहीं जाएगा तो लोगों में डर का भय बना रहेगा। शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। आम खबर के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर अखिलेश की ओर से ट्वीट किया गया।
और इसी बीच हमीरपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। युवक को दबंग ने जमकर पीटा है। हमीरपुर से बड़ी खबर, पत्नी के साथ घर के बाहर खड़ा था युवक। दबंग ने पीट कर युवक का हाथ और उंगलियां तोड़ी हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी बीच श्रीनगर से एक अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। श्रीनगर से बड़ी जानकारी, पहलगाम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आतंकी घटना वाली जगह पर पहुंचा अमित शाह। एलजी मनोज सिन्हा अमित शाह के साथ में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं श्रीनगर से तस्वीरें, जहां पर पहलगाम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लोग अपना दर्द बयान करते हुए। एलजी मनोज सिन्हा भी अमित शाह के साथ में नजर आए और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कानपुर से शुभम द्विवेदी, जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी, उनके पिताजी से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। परिजन रोते बिलखते इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। श्रीनगर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। मृतकों के जो परिजन यहाँ पर मौजूद थे उनके साथ उन्होंने बातचीत की। आप देखिए परिजन किस तरीके से रोते बिलखते अपना दर्द बयान कर रहे हैं। और कानपुर के शुभम
द्विवेदी भी जो कि अपने परिवार के साथ में पहलगाम गए हुए थे, उन्हें भी इस आतंकी हमले में आतंकियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उनके पिताजी से मुलाकात करते, उनकी बातचीत सुनते इन तस्वीरों में नजर आए हैं। आतंकी घटना वाली जगह पर पहुंचे अमित शाह। बेहद झकझोर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर भी पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, उनका दर्द जाना है और उन्हें दिलासा भी दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।